बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना विशाल पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रहती थी मेहनती और अनुशासित चींटियों की एक बड़ी बस्ती। उस बस्ती की रानी थी रानी चींटी। रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सारी चींटियां उसका खूब ध्यान रखती थीं। उसके लिए खाना लातीं, उसकी सेवा करतीं और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करतीं। रानी की नई इच्छा। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर टहल रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर सुंदर रंगीन टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी की आंखें चमक उठीं। रानी चींटी उत्साह से, वाह कितनी सुंदर टोपी है, काश मेरे पास भी ऐसी एक टोपी होती। वो तुरंत अपनी प्रजा को बुलाती है। रानी चींटी, सुनो मेरी प्यारी चींटियों, मुझे भी एक सुंदर सी टोपी चाहिए। जाओ गांव के दर्जी से पूछ कर आओ। दर्जी की समस्या। कुछ चींटियां गांव के दर्जी के पास जाती हैं। दर्जी हंसते हुए, मैं टोपी तो बना दूंगा, लेकिन पहले रानी के सिर का नाप लेकर आओ। चींटियां वापस आकर सारी बात बताती हैं। रानी चींटी गर्व से, उसे कहो कल खुद आकर मेरा नाप ले जाए। अगले दिन दर्जी सोचता है, इतनी छोटी चींटी का नाप मैं कैसे लूंगा, मेरे पास तो इतना छोटा फीता भी नहीं है। वो मना कर देता है। उदासी का समय। जब रानी चींटी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। वो खाना कम कर देती है। दिन भर सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी धीरे से, काश कोई मेरे लिए टोपी बना देता। सारी चींटियां परेशान थीं। वे दूसरे दर्जियों के पास गईं, लेकिन कोई भी इतनी छोटी टोपी बनाने को तैयार नहीं हुआ। नई उम्मीद। चूहा और चूहिया। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक चूहा और उसकी पत्नी चूहिया रहते थे। चूहे ने रानी की बात सुन ली। वो धीरे से उसके पास आया। चूहा, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। चूहिया आई। उसने अपनी पतली पूंछ से बहुत सावधानी से रानी के सिर का नाप लिया। 2 दिन बाद चूहिया ने एक बेहद सुंदर लाल रंग की छोटी सी टोपी बनाकर रानी को दी। नैरेटर। रानी की खुशी देखने लायक थी। वादा। रानी चींटी, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की है, कभी भी हमारी जरूरत पड़े हम अपनी जान भी दे देंगे। चूहा मुस्कुराकर, बहन हमने ये काम दिल से किया है। मुश्किल का समय। कुछ दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बिलों में पानी भरने लगा। चूहा, चूड़िया और सारी चींटियां पेड़ पर चढ़ गईं। तभी वहां से एक बड़ा हाथी गुजर रहा था। वो बारिश में नहा रहा था। चूहा हंस पड़ा। हाथी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में हाथी ने पेड़ को जोर से टक्कर मार दी। चूहा और चूहिया नीचे गिर पड़े। खतरा। हाथी अपने भारी पैरों से उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा। दूर से चींटियां ये सब देख रही थीं। तुरंत कुछ बहादुर चींटियां हाथी की सूंड में घुस गईं और जोर-जोर से काटने लगीं। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। वो अपनी सूंड को इधर-उधर हिलाने लगा। इसी बीच चूहा और चूहिया भागकर फिर पेड़ पर चढ़ गए। चींटियां भी जल्दी से बाहर निकलकर ऊपर आ गईं। कुछ देर बाद हाथी हारकर जंगल की ओर लौट गया। धन्यवाद। चूहा भावुक होकर, अगर आप सब हमारी मदद न करती तो आज हम जिंदा नहीं होते। रानी चींटी, आपने भी तो मेरी खुशी के लिए टोपी बनाई थी, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। सारी चींटियां मिलजुल कर रहने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती में न छोटा बड़ा होता है, न ताकत मायने रखती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो एक दिन वही मदद हमारे काम आती है। एकता में बहुत ताकत होती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।